में आस्था होनी चाहिए। अगर आपके अंदर जिगरा है तो बस जय श्री राम बोलते चले जाओ। यार एक काम करो, आप हमारा अकाउंट बंद करो और जो पैसा पड़ा हो तो वो निकालो। तो हमने कहा हमारा सपना ही है कि पूरा भारत अखंड भारत हो जाए, समझ रहे हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान सब अंदर आ जाए। 100% में से ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, 25 से 30% हिंदू बच जाएगा है। 70% हिंदू आज भी सो रहा है। इस कोई भी पानी हो, मैं हर पानी में मगरमच्छ को ही ढूंढता हूँ, क्योंकि मेरी उसी से फटती है तो मैं उसी को ढूंढता हूँ। कुछ न कुछ थोड़े थोड़े लोग अगर आते रहेंगे तो यहाँ के लोगों का मतलब विकसित होगा। यहाँ के लोग जानेंगे कि हाँ यहाँ भी कोई ऐसी लोकेशन है। जय अखंड भारत, जय सनातनी, हर हर महादेव। दोस्तों वेलकम बैक टू दी माई चैनल अखंड भारत ट्रेवलर 022। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? खैर आप लोग तो ठीक हो गए, हम भी मस्त मज़े में हैं। तो दोस्तों आज हम चलने वाले हैं एक डैम जो कि मतलब अपने बांदा में है। और इसको देखो सामने बैठा है, इससे बाद में मिलते हैं। अपने बांदा से कुल मिला के 50 किलोमीटर के आसपास है, अपने बुंदेलखंड पे ही पड़ता है। तो चलते हैं देखेंगे, और साथ में अपने एक साथी भी चलने वाला है। बस ये है कि उसको फ़ोन किया तो अभी वो कह रहा है भाई मैं खाना खा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम जब तक खाना खाओ हम तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। तो अभी हम उसी के घर ही के पास आए हुए थे, जो कि हम यहाँ पर खड़े हैं उसके घर के पास। कह रहा है भाई हम बस 5 से 10 मिनट में आए। हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। हमने कहा चलो चलते हैं, जब तक अतुल भाई के पास ही बैठेंगे तो अतुल भाई के पास चलते हैं, और वो जैसे आता है फिर हम लोग निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। वैसे मैं पता है गया था आज से वही 3 या 4 साल पहले गया था। जब मैं गया था तो वहाँ पर मतलब बहुत अच्छा डेकोरेशन था, सब चीज़ था, पर क्या कहते हैं कि लोगों को वहाँ भैंस और गाय छोड़ के कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, समझ रहे हो। बहुत इतनी अच्छी लोकेशन है पर गाय भैंस छोड़ के कुछ नहीं था वहाँ पे। तो अभी चलते हैं देखते हैं क्या कैसे। नहीं तो अगर जिस हिसाब से पैसा उस पर खर्च किया गया है तो बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। पर वहाँ के लोग शायद इस चीज़ की मतलब केयर नहीं करते कि मतलब इतना अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। तो इसको देखो ये कैसे टाँका झाँकी कर रहा है। तो चलते हैं हम लोग, और जैसे भी होता है मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग पहले वो आ जाए फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं, बाकी बातें हम लोग उधर पहुँच के ही करते हैं, ठीक है। ये भाई साहब पहुंच गए अपनी गाड़ी में, और इनका कहना है कि हम 4 व्हीलर नहीं चला पाते, और ऐसा इनका कहना बिल्कुल गलत है। इसलिए क्योंकि पता है जब किसी के पास नहीं थी 4 व्हीलर तो भाई इसके पास तो थी, मतलब सही है भाई 3 गाड़ियां हैं इसके पास। तो कह रहा है कि मैं 4 व्हीलर नहीं चला पाता। देख चला रहा है और कह रहा है मैं 4 व्हीलर नहीं चला पाता। बहुत सही, नौटंकी तो तुम ही कर लेते हो भाई। बढ़िया है मेरे भाई, बस बढ़िया है। इसी तरह चलाई जाती है जैसे तुम चला रहे हो, बस और किस तरह चलाई जाती है। अब गली से मोड़ लाए तुम और कह रहा है मैं गाड़ी नहीं चला पाता। वाह रे फ्रॉड, फ्रॉड बता रहा था, फ्रॉड कह रहा था मैं गाड़ी नहीं चला पाता और चला रहा है दबा के। तो ये आ चुके हैं भैया खाना खा के, इन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे हम। अब जैसे आओ चलें फिर, है ना। और अच्छे से खाना हो तो और अच्छे से खा लो। हमने तो कुछ ज़्यादा ही खा लिया, तो वहाँ तो पेट थोड़ा सा भनभना रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। कल खाया नहीं ना पूरे दिन, तो शायद आज ज़्यादा खा लिया है। वैसे देख रहे हो दोस्तों कितना ज़्यादा भीड़ है इस रोड में। यहाँ पर मतलब ये सब जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग दिख रहे हैं बैठे हुए हैं, ये लोग सब जा रहे हैं चित्रकूट यहाँ से, क्योंकि अमावस्या आने वाली है। तो अमावस में जानते हो आप लोग कि ज़्यादातर सब लोग चित्रकूट ही जाते हैं, और ये अमावस कुछ खास होगी इस वजह से और ज़्यादा लोग जा रहे हैं, है ना। बहुत ज़्यादा संभल की गाड़ी चलानी पड़ती है, क्योंकि भाई प्रशासन भी बहुत तेज़ लगा हुआ है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि थोड़ा सा भी अगर 19-20 होता है ना तो भाई उनकी तो कुछ नहीं, अपनी लंका लग जानी है ना। तो बहुत संभल की गाड़ी चलानी पड़ती है भाई इधर पे। और प्रशासन बहुत ज़्यादा टाइट है इधर पे, बहुत ही ज़्यादा टाइट है। और बहुत इनके लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं भी हैं, मतलब 5 से 10 किलोमीटर बीच में इन लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था हर चीज़ की मतलब किए हुए हैं लोग। अपने अपनी जिनकी श्रद्धा है वो अपना जिनका बजट जिस हिसाब से उस हिसाब से लोगों की मदद करते जा रहे हैं। और आप देख रहे हो यहाँ से चित्रकूट वही 80 से 82 किलोमीटर है। और आप देख सकते हो कि कितनी दूर से मतलब यहाँ अभी लोग आए, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, और अभी यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि लोग दूर से आए, पैदल सब जा रहे हैं तो भाई थक जाते हैं। तो देखो बैठे हुए हैं, और मैं आपको भी दिखाऊंगा कि मतलब कैसे कैसे। अभी एक पीछे निकल गया, 2 तो पीछे ही निकल गए खाने पीने वाले, इनके लिए जो सुविधा किए हुए थे। और आगे भी हमने अभी हम 2-3 दिन पहले आए थे तो हमने देखा था, तो आगे भी टेंट वेंट लगे थे। यहाँ पर देखो डीजे बज रहा है और चल रहा है, भाई अपना अकेले ही लगा है।
जलवे हैं, जलवे हैं, जलवे हैं, मस्त, सही है भाई। इनसे कुछ सीखो कि मतलब कैसे श्रद्धा है सब, और क्या पूजा है, पूजा भक्ति श्रद्धा में आदमी चला जाता है पैदल कितने किलोमीटर दूर। और अगर मन में श्रद्धा नहीं हो तो आदमी 5 किलोमीटर नहीं चल पाता, 1 किलोमीटर नहीं चल पाता। नहीं, आदमी अपने घर से ही पैदल ही नहीं निकलता अगर कोई उस तरह का वो हो। पर ये है कि भगवान के लिए आदमी चला जा रहा है पैदल, बस लिए रहो प्रभु का नाम और चलते रहो। ये देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था ना, ये देखिए आप, इनके लिए हर चीज़ की सुविधा, खाने पीने की, पानी की व्यवस्था और साथ में मनोरंजन की भी व्यवस्था। बढ़िया भक्ति वाले सॉन्ग बज रहे हैं, मस्त। राधे राधे बोलते चले जाओ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखो इसको, देखो भाई, अपना मतलब वही है, मन में आस्था होनी चाहिए। अगर आपके अंदर जिगरा है तो बस जय श्री राम बोलते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी भी दूर हो, 80 किलोमीटर हो या 800 किलोमीटर हो या 8000 किलोमीटर दूर हो, इससे कोई लेना देना नहीं। मन में अगर आस्था है तो आप कहीं भी पहुंच जाओगे, अगर नहीं है तो भैया फिर आप घर ही में रह जाओगे। आप अपने घर के ही पहले देवता पूज लो, बहुत बड़ी बात है ना। आदमी अपने घर के देवता नहीं पूछता, पर आदमी तो देखो गांव से कितनी दूर दूर से लोग आते हैं भाई। चित्रकूट तो देखो एक ही जगह ही है। अब आप चाहे आप कन्याकुमारी में रहते हो, चाहे आप कश्मीर में रहते हो, अगर आपको आना है तो फिर आपको यहीं आना पड़ेगा भाई, और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अतर्रा, और आप देख रहे होगे कि यहाँ पर भी भाई मज़े की भीड़ है उसी तरह, क्योंकि ये भीड़ ना, पूरा रूट जो है ये चित्रकूट वाला ही रूट है पूरा का पूरा। हमको अतर्रा से मतलब यहाँ से अपने जो बांदा से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है अतर्रा, तो हम यहाँ से हमको मुड़ जाना है। आगे एक गांव है, गांव के अंदर हमको जाना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी हमने मैप चालू कर लिया है। मैप में पता दिखाता नहीं है, मैप में अपने को क्या, हमने क्या दिमाग लगाया कि मैप में हमने डाला अतर्रा से मतलब जब मैप देखा तो मैप में देखने लगे कि पानी कहाँ पर ज़्यादा भरा दिख रहा है और नाम भी हमें पता है राशन, तो उसमें क्या है कि राशन दिख रहा है, तो हमने उसी पे डायरेक्ट क्लिक किया तो डायरेक्शन बताने लगा। तो इस हिसाब से कुछ दिमाग लगा के हम लोग चल रहे हैं। नहीं उस तरह तो अगर आप सीधे सीधे मैप पे डालोगे तो आपको नहीं शो करेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसीलिए आदमी कहता है ना कि दिमाग लगाओ तो सब कुछ काम हो जाता है ना। तो वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को हम पता कर रहे हैं आज से 3-4 साल पहले गए थे, और वो भी हमको कोई लिवा कर गया था, और उसी को रास्ता पता थी, हमको कोई रास्ता पता भी नहीं थी। और जो अपने साथ में भाई है उसको भी रास्ता नहीं पता है, तो बस अपन लोग किसी तरह जुगाड़ से चल रहे हैं जिसको कहना है। ये देखो अब बीच रोड में खड़ी है गाड़ी, कोई मतलब नहीं है इनको। खड़ी ऐसे करो कि भाई किसी को दिक्कत ना हो। अभी देख रहे हो पीछे से इतना बड़ा काफिला चला आ रहा है ना, सब कुछ अभी आ जाएगा भीड़ भाड़ में, तो तुम भी ना निकल पाओगे ना हम निकल पाएंगे। तो कम से कम अभी खाली है तो भाई तुम भी निकलो, हमको भी निकलने दो, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट ना हो, अपना भी टाइम वेस्ट ना हो। और वैसे दोस्तों आज सुबह से भाई बड़े अच्छे सीन हुए अपने साथ। आज असल में गए थे हम अपना अकाउंट जो हमारा है ना HDFC में, अपना हमने अकाउंट खुलवाया था। तो भाई उस पर क्या है कि अपना मतलब पैसा पड़ा था कुछ 5 लाख के आसपास, तो हमने अपना पैसा निकाल लिया था काफ़ी, जब ज़रूरत पड़ी थी। तो हमने केवल अपने अकाउंट पे इतना पैसा छोड़ा था कि अपनी अकाउंट की जो लिमिट थी हमारी 5000 लिमिट थी, तो हमने कहा लिमिट के ऊपर हम पैसा रखते हैं, तो हमने कहा 6 या 6500 के आसपास हमने अपने अकाउंट के लिमिट पे रखा था। ठीक है, अकाउंट लिमिट से ऊपर ही हमारा पैसा था। तो आज हम गए, हमने कहा यार अपना नंबर भी असल में क्या था कि हमको चेंज करवाना था, नंबर भी हमारा वो वाला जो पहले वाला था वो खो गया था। तो हमने कहा लाओ नंबर भी चेंज करवा लेते हैं, और जो अपनी चेक बुक थी वो भी पूरी भर गई थी, तो हमने कहा चेक बुक भी निकलवा लेंगे। और जो ATM था तो वो ATM भी अपना टूट गया था, तो वो भी हमने कहा सही करवा लेंगे। कुल मिला के अपनी किस्मत में इस समय बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है, पता नहीं कौन दबा के मार रहा है, पर मार तो रहा है। ठीक है, तो वही सब सीन था, तो हमने कहा लाओ आज करवाते हैं। तो भाई गए, तो पहले तो देखो हम कभी ज़्यादा जाते नहीं, हमसे ये बैंक वाला काम हमसे हो पाता नहीं, हमें बड़ा झाम वाला काम लगता है। तो हम साथ में संचित को लिवा के गए थे, हमने कहा ये भाई अपना पूरा काम करवा देगा, ये जाता हुआ रहता तो इसको काफ़ी नॉलेज है, तो हमने कहा ये काम करवा देगा। पर पता है हम लोग जब गए तो वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्या कह रहे हैं, और
वो लोग क्या कह रहे हैं हम लोग नहीं समझ पा रहे थे, तो दोनों लोग हम लोग कंफ्यूज थे। तो बड़ी मुश्किल में फिर हम लोग की कन्फ्यूज़न दूर हुई, और बाद में जब हमने कहा कि चलो ठीक है हमें नहीं करवाना कुछ, हमें अपना अकाउंट ही बंद करवाना है, तो हमारा आप अकाउंट क्लोज़ कर दीजिए और जो भी पैसा है आप हमारा निकाल दीजिए। तो हमें खूब अच्छे से याद है कि हमारा पैसा ना सही तो हमें 5,500 के ऊपर तो था ही था। इतना तो पड़ा ही पड़ा था, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ही पूरा चेक में पैसा भरा था, मैंने ही निकाला हुआ था। तो मैंने भाई इतना पैसा छोड़ा था कि अपनी लिमिट भी ना डिस्टर्ब हो, और जो महीने का अपने को जो लिमिट के पड़ा रहता है ना, तो अपने को ब्याज भी मिलती है, तो ब्याज भी मिलती रहे, क्यों पैसा फर्जी कटे, है ना। तो उस हिसाब से हमने किया। तो यार बड़ा मतलब इतना ज़्यादा झाम, तो हमने कहा यार एक काम करो, आप हमारा अकाउंट बंद करो और जो पैसा पड़ा हो तो वो निकालो। तो हमने कहा लाओ हमारी पासबुक पे आप एंट्री कर दो। तो भाई जब हमने एंट्री करवाने के लिए दिया तो उन्होंने एंट्री भी नहीं की। वो कह रहे हैं कि एंट्री नहीं चढ़ेगी। क्यों संचित? उनने साफ साफ मना कर दिया, और वो कह रहे हैं कि आपके अकाउंट में 3100 रुपये 25 पैसे पड़े हैं ना। हमने कहा यार ये अच्छी बात है। अब देख रहे हो भाई लोग, पूरा का पूरा भाई 2-2.5 हज़ार रुपये हमारे खाए जा रहे हैं, पूरा का पूरा। और ना तो वहाँ पर कोई मतलब मशीन थी, जैसे कि एसबीआई में क्या है कि जैसे एटीएम होता है वैसे मशीन है, तो मशीन में आप अपनी पासबुक डालो तो पूरी चढ़ जाती है। तो वहाँ पर कुछ था भी नहीं। अब वही लोग थे, तो उन्होंने पता नहीं लैपटॉप में देख के बताया कि भाई आपके अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है, और बस। तो हमने कहा यार ये जो बाकी हमारा 2-3 हज़ार रुपये था वो कहाँ गया। अब हम इसी में परेशान है कि हमारा 2-3 हज़ार रुपये कैसे कट गया। एक बार ये होता कि 5,000 के नीचे पड़ा होता तो चलो ठीक है कि हम समझ में आता है कि अपना जो भी है उनका कटता है, क्योंकि अगर लिमिट के नीचे है तो बनी बात है पैसा कटेगा। पर अपना तो लिमिट के ऊपर था, वो भी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं यार, मेरा अब ये नहीं समझ में आ रहा कि 2-2.5 हज़ार रुपये अपना गया तो गया कहाँ। सबसे बड़ी दिक्कत कि अपना गया तो गया कहाँ। तो भाई इस समय ना HDFC की इतनी ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको, लेवल डाउन हो गया उनका पूरा। जितनी सर्विस थी बिल्कुल बेकार हो गई है। जब हम अपना अकाउंट खुलवाए थे तो अब 2,000 का भी अकाउंट खुल जाता था, 5,000 का भी खुल जाता था, 10,000 का भी खुल जाता था। और अब क्या है कि अब भाई 10,000 के नीचे खुलता नहीं, और खुलवाने के पहली बात तो आपका मतलब फैमिली में किसी न किसी का खुला होना चाहिए। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई अगर मान लो हम लोग 5 लोग हैं फैमिली में, ठीक है, अब हमको खुलवाना है HDFC में, अब हमारा पहली बार जा रहा है खुलवाने, तो अब किसी ने खुलवाया नहीं, तो भाई कैसे कह दें कि फैमिली में किसी का खुला है। अब वो मांग रहे हैं कि चेक लेके आओ, ये लेके आओ। तो भाई पहले जब आप खोलोगे तभी तो हमारी फैमिली जुड़ेगी आपसे, आपके बैंक से, तब वो होगा कि चलो हाँ एक ने खुलवा लिया तो दूसरा भी खुलवा लेगा। पर आप बोन ही नहीं करवा रहे हो, बताओ, आप बोन ही नहीं करवा रहे हो। कह रहे हो कि लोग फैमिली वाले का ये लेके आओ, वो लेके आओ। अरे भैया एक तो शुरुआत करोगे तभी तो दूसरा आएगा। आप शुरुआत ही नहीं कर रहे हैं। अब ये जादू से थोड़ा की चुटकी बजाए तो भैया HDFC में खुल गया, आओ चेक लेके आते हैं, चलो खोल देते हैं। तो उसमें और फिर इसके बाद क्या था कि आप चेक लेके आओ, उसमें कम से कम आपको 20,000 रुपये डिपॉजिट कराना पड़ेगा। फिर वो आप मतलब पैसा तो उसी में पड़ा रहेगा पर डिपॉजिट कराना पड़ेगा। अब मान लो किसी के पास नहीं है 20,000, 10,000 है, तो आप 10,000 में खोलोगे नहीं। पहले बात तो आप इतना ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बड़ा बैंक है, आपका बड़ा ब्रांच है, समझ में आता है। पर भैया गरीबों की मत मारो ना यार। हम मानते हैं कि मतलब और भी बैंक है, पर भाई अगर कोई अच्छे बैंक पे खुलवाना चाहता है, आपको 10,000 15,000 देने को भी तैयार है। यहाँ तक आप ये समझ लो कि एक्सिस बैंक 15,000 रुपये मांग रहा था और ये 20,000 मांग रहे हैं। तो क्या ही बोल दिया जाए भाई, इस समय बहुत ज़्यादा मतलब सीन खराब है। चलो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, तभी हमको गुस्सा लगी तो हमने कहा भैया तुम हमारा अकाउंट बंद करो, जो पैसा पड़ा हो हमको दो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम आना आधे घंटे बाद। जब आधे घंटे बाद गए तो वो कह रहा भैया 3:30 बजे तक आना, और जब टाइम देखा तो बज रहा था भाई 12 साढ़े 12। तो हमने कहा अब क्या करें, तो फिर हम चले गए घर। तो जब घर चले गए तो फिर ये हुआ कि भाई चलो अब ब्लॉग बनाने भी हमको जाना था, तो हम ब्लॉग बनाने के लिए निकला। और अभी टाइम हो रहा है 2:13। अब उन्होंने 3:30 बजे बुलाया था। तो भाई अब देखो इतना तो कोई फुर्सत तो है नहीं है, और इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं लगी थी, क्यों संचित, कि कोई काम ना हो। ये 5 मिनट का काम था। वो कहते थे कि आना आप, और जैसे लाइन चालू होती है हम आप साइन करना और ख़त्म आपका सीन। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पर इसके लिए भी उन्होंने 3:30 बजे तक बुलाया। हमने कहा चलो अब अटकी तो है अपनी भाई, पर यह है कि ओ देखो दाई को कोई मतलब नहीं है। दाई झोला ले ठाड़िया कहे अब ऐसे मुँह किस्मत इतनी ख़राब चलती तय ख़राब कर दिए मुँह, भगवान कसम। हाँ दाई सोचा था कि तय रात हुई जा पूरा। सही बता रहा हूँ भाई, दिमाग खराब हो जाता है ना यार। हाँ हॉर्न भी मारो कोई मतलब नहीं है।
बाकी सब ठीक ही है। चलो ठीक है, महादेव का नाम लो, चलते रहो, जितनी दिक्कतें हैं सब दूर करेंगे। भाइयों का अपना टेम्पो खराब हो गया है। विश्वास का नाता है, साथ निभाना आता है। हाँ, बीजेपी वाले हैं ना भाई, लाइन बहुत तगड़ी लिखते हैं वो लोग। बीजेपी वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे किसको मनाना है और कैसे किसको नहीं मनाना है। पर भाई कुछ भी कहो, पार्टी बहुत अच्छी है, हम तो पार्टी के साथ हैं। कुछ भी कहो, हिंदू धर्म के साथ जो है हम उसके साथ हैं, बस बात ख़त्म। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई हम खुद अपने, हमारा सपना ही है कि पूरा भारत अखंड भारत हो जाए, समझ रहे हो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब अंदर आ जाए। हम तो सब चाहते हैं कि जितना हमारा पहले अखंड भारत था वैसे ही आ जाए। तिब्बत भी आ जाए हमारे उसमें, नेपाल भी आ जाए, भूटान आ जाए, और सिक्किम तो आ ही चुका है, समझ रहे हो। श्रीलंका भी आ जाए, म्यांमार का भी आ जाए। जितने भी अपने अखंड भारत के जितने भी जो भाग है ना, बाद में जो बंटवारे में सब चलेगा इधर उधर, तो मेरा तो भाई यही सपना है कि सब आ जाए, अपने सब एक साथ हो जाए, और फिर दुनिया को दिखा दें कि भाई जब भारत वाले एक होते हैं ना तो क्या कर सकते हैं। और वैसे भी अभी हम लोग जब केवल इतना बंटवारा होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद जब जागे हैं हिंदू, तो भाई पूरी दुनिया में हलचल मच गई है, समझ रहे हो। अब समझ लो जब हम पूरे इकट्ठा हो जाएंगे तो तब कितनी बड़ी हलचल हो जाएगी। अभी तो ये समझ लो कि 100% में से ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, 25 से 30% हिंदू बच जागा है। 70% हिंदू आज भी सो रहा है, वो पता नहीं कब जागेगा। बस भाइयों से यही उम्मीद है कि भाइयों जागो, अभी भी समय है, नहीं बांग्लादेश जैसे अपना सीन ना हो जाए। जागो, जागने की बहुत ज़रूरत है। भाई कुछ गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी देखो अपना, हम भाई कट्टर, अपने मामले में तो कट्टर है भाई, सीधी सी बात है। देखो उसमें कुछ भी हो, पर हम अपने धर्म, मतलब किसी धर्म को हम ये नहीं कह रहे कि मतलब वो बेकार है या अच्छा है, पर हम अपने धर्म के लिए बड़े कट्टर हैं भाई, बहुत ज़्यादा कट्टर है। हम अपने सनातनी धर्म के लिए बहुत ज़्यादा कट्टर है, बहुत ही ज़्यादा कट्टर। मतलब इतना कोई सोच भी नहीं सकता कि कितने ज़्यादा कट्टर है। वैसे इस गांव की रोडें वोडें भी बहुत ज़्यादा शानदार हैं। वैसे हम जब पहले आए थे तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। पहले आप लोग जानते भी थे भाई कि यूपी की रोडें कैसी रहती थी। अब तो बहुत बदलाव आ गया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। और मुझे लग रहा है 3-4 साल पहले नहीं, हम बहुत पहले आए थे, जब हम वर्जन 2 से चला करते थे। तो वही मतलब समझ लो 4-5 साल पहले, मतलब हाँ तभी वर्जन 2 में चलते थे भाई हम। तो तब आए थे हम। अब समझ लो कम से कम नहीं 5 साल बाद आ रहे हैं, तो अब हुलिया देख रहे हैं तो गांव का बहुत सारा हुलिया चेंज हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा घर वर भी बन गए हैं। पहले काफ़ी कच्चे घर थे, अब यहाँ के मतलब काफ़ी घर पक्के भी हो गए। और देखो भाई क्या ही नज़ारे हैं ना, मस्त। दूर दूर तक, जितनी दूर तक आपकी नज़र जाएगी तो भाई केवल हरा हरा ही दिखेगा, केवल हरा हरा। और आपको पहाड़ भी दिख रहे होंगे भाई, वो देखो। और मौसम ना यहाँ पर थोड़ा सा डाउन हो रहा है, बरसात वाला बन रहा है, तो उस हिसाब से समझ में नहीं आ रहा। लग रहा है कि शाम हो गई है, पर असल में ऐसा है नहीं। अभी दोपहर के 2:30 बजे लग रहा है कि शाम होने वाली है। तो कुछ उस तरह का भी है। और कुछ अपन काला चश्मा भी पहने हैं, तो उस वजह से शायद हमको दिख रहा हो। और अंधेला ना, तो काले चश्मे का भी काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ता है। मस्त मौसम है, एक नंबर, बिंदास झकास। दोस्तों आ चुके हैं हम लोग लोकेशन में। जैसे कि आप वहाँ देख रहे होगे भाई, उस साइड ना बिल्कुल समंदर, नीला समंदर है उस साइड, नीला समंदर, समझ रहे हो, बिल्कुल नीला समंदर है। वही हम कहें कि जब हम पहले आए थे तो रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, अब रोड इतनी अच्छी क्यों हो गई है। तो अब समझ में आया कि भाई वो मेन रोड है, वो चलती है बहुत ज़्यादा, तो मतलब वो सही रोड है। और इस रोड में मतलब उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये गाँव के अंदर की रोड है, तो इस वजह से धम है, समझे। तो यहाँ पर ज़्यादा उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर ध्यान देना चाहिए। जैसे वहाँ की रोड मक्खन है, तो यहाँ की रोड भी मक्खन होनी चाहिए। क्या मतलब है गड़बड़ गुड़बड़ करने से, है ना। और भाई व्यू चेक करो यार, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आप अभी वही तो हाँ मस्त, एक नंबर फुब्बारा आ गया हो कैमरे में, तो मज़ा आ गया हो, फुब्बारा ही फुब्बारा। तो आ चुके हैं भाई हम लोग लोकेशन, और लोकेशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। बाबा का पोज देखो कितना खतरनाक है, आई लाइक इट। ये देखो भाई मस्त नज़ारे हैं यार, है ना, बेहतरीन लग रहा है ना यार। मौसम जैसे आपका और तगड़ा, सामने का जैसे आपको नज़ारा दिखाते हैं, रुको जैसे जैसे गाड़ी मोड़ेगी वैसे वैसे दिखाएंगे। ये देखो भाई व्यू चेक करो यार, क्या ही खतरनाक व्यू है ना, एक मस्त। चलो भाई अब देखते हैं यहाँ के डैम, मतलब कितने गेट खुले हैं इस डैम के। वैसे मुश्किल ही होंगे,
उतने ज़्यादा तो नहीं खुले होंगे, पर खुले हैं कि नहीं खुले? नहीं खुले। यहाँ उतना ज़्यादा पानी ही नहीं है। पता नहीं, हमने तो सोचा था कि यार इतना ज़्यादा बरसात हो रही है तो हवाई तो बिल्कुल टपाटप होगा, तो बिल्कुल भरा होगा, तो 1-2 गेट तो खुले ही होंगे तो मज़ा आ जाती। तो जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि जब हम पहले आए थे तो पहले भी हमको गाय भैंस देखने को मिली थी और अब भी गाय भैंस देखने को ही मिल रही है, क्योंकि हमने बताया था आपको कि जिस हिसाब से लोकेशन है ना, उस हिसाब से यहाँ के लोग हजम नहीं कर पा रहे। सच बता रहा भाई बताओ गलत कह रहा हूँ? जिस हिसाब से लोकेशन है, जिस हिसाब से यहाँ सरकार ने पैसा लगाया है, उस हिसाब से यहाँ के लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं देखो भाई, ये नहर है। जब ये डैम खुलते हैं, देखो इस डैम के जब गेट खुलते हैं ना, तो भाई धड़ पानी जाता है। ये देखो हल्का हल्का, देखो वहाँ से पानी आ भी रहा है ना। तो अब समझ लो जब जाते होंगे ना ये ऐसे फ्लो से, अब सोचो कितना तगड़ा लगता होगा। वहाँ देखो भाई कितना बेहतरीन पार्क वार्क सब चीज़ बना हुआ है, वहाँ पर भी, यहाँ पर भी काफ़ी, मतलब अंदर भी बहुत अच्छा, हम अंदर भी घूम आए इसके, बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है। पर देखो कोई मतलब नहीं है, सब घास फूस पूरे पार्क की देखो ऐसी तैसी लगी हुई है। वहाँ पर भी देखो काफ़ी अच्छे व्यू हैं, तो वहाँ पर भी सब बेकार है, आपको केवल गाय भैंस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ आपको भेड़ मिल जाएंगी बस। हाँ, और ये है देखो रासिन बांध, ये है। ऐसे व्यू हैं भाई, ऐसे नज़ारे हैं। और अपनी डुगडुग इधर खड़ी है और यहाँ से दिखाते हैं आपको। ये है देखो भाई गेट, और ये है जब गेट ओपन होता है तो ये देखो ये चरखे घूमते हैं भाई, ये गोल गोल घूमते हैं इन रस्सियों से। और ये कितनी मोटी केबल है, आप ये समझो भाई। कितने गेट हैं? 1 2 3 4 5 गेट है इस डैम पे, है ना? हैं मछली। एक तो अपना पैंट इतना टाइट है कि यार चढ़ने में दिक्कत है, पर पानी काफ़ी ज़्यादा कम है यहाँ पर, है ना? बहुत ज़्यादा कम है। मैंने जिस हिसाब से मैंने सोचा था उस हिसाब से पानी बहुत ज़्यादा कम है। तो देखो वहाँ पर मतलब लगा हुआ है कितने मीटर पानी ऊपर है, कितनी गहराई नीचे है, वो सब आपको वहाँ पता चल जाएगी। स्विमिंग में समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, चलो बाद में दिखा देंगे। तो यहाँ से व्यू चेक करो भाई, बहुत अच्छा शांति वाला माहौल है, 1 नंबर। और कुछ पहाड़ देखो यहाँ से, मतलब गांव वालों को तो इसलिए तो मुझे गांव पसंद होते हैं। मुझे गांव क्यों पसंद होते हैं? इसलिए पसंद होते हैं क्योंकि गांव वालों के पास इतना अच्छा नेचर रहता है, इतना अच्छा नेचर रहता है, फ्रेश हवा, हर चीज़, खाना पीना, चाहे जो कुछ भी मांग लो, चाहे जो चीज़ मांग लो, हर चीज़ बेस्ट रहती है, हर चीज़ बेस्ट। खान पीन से हर चीज़ तरीके से सबसे बेस्ट रहता है। अब बताओ यहाँ के लोग आते हैं और बैठे रहते हैं रात दिन, इनका मतलब यही गाँव है, ये गाँव है। कुछ इस साइड गाँव है, जैसे कि हम लोग जहाँ से अभी आए थे। बताओ कितने प्यारे प्यारे। अब बीच बीच में देखो टाबू टाइप के भी बने हुए हैं, है ना? तो अगर यहाँ पर जैसे अपने नवाब टैंक में बोटिंग वोटिंग होने लगी है ना, तो वैसे अगर बोटिंग यहाँ भी अगर चालू कर दी जाए तो बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। पर बता कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को इधर की कदर नहीं है। अगर आदमी चाहे तो यही ज़्यादा नहीं, 1-1.5 लाख रुपए फंसा के यहाँ पर बिजनेस कर सकता है, बहुत प्यारा। क्यों संचित भाई? हाँ, पर जैसे हाँ भाई बहुत अच्छा चलेगा भाई, बहुत अच्छा चलेगा। अपने नवाब टैंक से बहुत ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा दूरी दार रहना भाई इस समय, मगर अगर मच बहुत भाई दिख रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा दूरी बनाए रहना, पता चले आ जाए हम लोग को देख के कि अरे खाना कहीं ये बढ़िया बांधा का खाना मिल रहे हैं भाई। ऐसा ना हो कि भरभरात चौवा तो हम लोग को पता हो ना चले कि कंगे से आ गए, कंगे जाएगा हमें। वैसे ये नाली है, बरसात का पानी आता है इधर से और इसी में शामिल हो जाता है। ये देखो काफ़ी बढ़िया नाली है, तो थोड़ा सा सतर्क भी रहेंगे हम, क्योंकि देख रहे होगे आप लोग भी न्यूज़ में कि भाई मगरमच्छ किसी के घर के देखा। एक आज तक में दिखा रहा था मगरमच्छ छत के ऊपर, टीन के ऊपर लेटा था। मगरमच्छ भी साले आरामी होते हैं, कहते बहुत परेशान करते हो वो ना, वो हमें भैंस ऐसा लग रही है कोई वहाँ पर है। कुकुर ना हुई, कुकुर तो नहीं, पर यहाँ पर मछलियाँ बहुत हैं यार, है ना? एक तो भाई पानी से अपनी फटती भी बहुत है। कोई भी पानी हो, मैं हर पानी में मगरमच्छ को ही ढूंढता हूँ, क्योंकि मेरी उसी से फटती है तो मैं उसी को ढूंढता हूँ।
वो मुझको मिले भी ना, मुझे चाहिए भी नहीं। हाँ पर भाई नज़ारे का हो, नज़ारे एक नंबर है भाई। वो जो 3 पहाड़ है वो एक नंबर लग रहा है ना, और उस साइड एक मस्त हरियाली है उधर, मतलब एक नंबर है, पिकनिक वाला बिल्कुल स्पॉट है। हाँ और वहाँ देखो बीच बीच में टापू भी है, कि मतलब जैसे रहते हैं ना, का नाम थाईलैंड वाईलैंड जो भी है वही वाला टापू ना। हाँ छोटे छोटे टापू, बहुत तगड़ी लोकेशन है भाई। देखो ये यार समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, पर जो भी है इसके ऊपर कुछ तो बैठा है, चिड़िया बैठी है ना, पंख फैलाया, वो कह रही है कि कैमरा खुला है मुझको कैप्चर कर। वही तो कह रही कैप्चर करो मुझको, मैं भी सुहाने मौसम के मजे लेने आई हूँ। ये देखो वाह भाई, है ना। हाँ नदी वही वाली जो अभी अपन लोग को मिली थी, वही पानी कहीं ना कहीं से तो जुड़ा ही होगा भाई इसका, कि झील है ये पूरी। हाँ हाँ पूरा पहाड़ों का पानी आता है भाई, पर एक नंबर पहाड़ हैं यार, मज़ा ही दार। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि भाई बहुत ही ज़्यादा गहरा है, तो पास जाना बिल्कुल सख्त मना है। तो भाई पहले पढ़ो फिर इसके बाद घुसो, इसीलिए कह रहे हैं कि भाई थोड़ा देख सुन के, मगर अगर मचा गया तो फिर ऐसी तैसी हो जाएगी। बांध की कुल लंबाई 2.6 क्या है 2600 किलोमीटर है। देखो इसमें सब लिखा है, जितनी भी आपको न्यूज़ चाहिए ना सब इस पे लिखा है भाई, सब इस पे आप वीडियो रोक के आप अपना इसका पूरा पढ़ सकते हो, आप क्या कैसा क्या सीन है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि बहुत ही अच्छा व्यू है, और हम जो चीज़ सोच के आए थे वो चीज़ हमको मिली नहीं, पर फिर भी बहुत ही अच्छी लोकेशन है। हमने सोचा था कि भाई जिस हिसाब से बरसात है और पानी बरस रहा है, तो हमें लगा कि मतलब बहुत अच्छा होगा, पानी भी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होगा, और क्या कहते हैं, एक दो गेट भी खुल गए होंगे, पर गेट भी नहीं खुले हैं। हमने सोचा था वैसे इस डैम पे ना 5 गेट हैं, एक बार गेट दिखा देना। आपने देखा यहाँ पर 5 गेट है, तो हमने सोचा था कि कुछ ना कुछ तो एक दो गेट खुले होंगे, तो जो गेट खुलने के बाद जो पानी जैसे निकलता है तो उससे भी बहुत अच्छे व्यू आते हैं, तो वैसा हमें कुछ देखने को नहीं मिला। और वैसे आप लोग देख सकते हैं कि पूरा जो है ना ये 2.5 किलोमीटर के आसपास में पूरा ये डैम फैला हुआ है। वहाँ पर हमने जो पढ़ा है वहाँ पर भी हम आपको दिखा देंगे क्या कैसा सीन है। अब बाकी आप इधर से नज़ारे देख सकते हो, वहाँ के पहाड़ देख सकते हैं, वहाँ के पहाड़ बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। बीच बीच में अगर आपको ऐसा जैसे आपने देखते होंगे कभी कभी समुद्र में क्या होता है, समुद्र के बीच बीच में थोड़े बहुत टापू होते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पर मतलब टापू है, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। बहुत ही अच्छा नज़ारे। वैसे यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ के लोग मतलब थोड़ा बहुत अगर यहाँ की कदर करें तो यहाँ पर बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। बोटिंग वोटिंग चालू कर देंगे तो यहाँ से पैसा भी बहुत ज़्यादा कमाया जा सकता है। वहाँ से लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते फाइनली। पर और चीज़ें मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो उस साइड अगर हम लोग चलेंगे तो उस साइड पार्क बहुत अच्छे बने हुए हैं। जैसे कि आपको चलो चढ़ना पड़ेगा, पहले तो चढ़ते हैं, तो आपको दिखाते हैं उस साइड का भी। जहाँ जाना होता है अपनी टुकड़ों की जाती है। तो आज से जब हम 5-6 साल पहले आए थे तब भी यहाँ पर गाय भैंस थी, और आज भी गाय भैंस है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि जैसे यहाँ ये सरकार ने पैसा लगाया है उस हिसाब से यहाँ पर यूज नहीं हो पा रहा है कुछ भी। तो आप जैसे देख सकते हो कि सामने बहुत अच्छे पार्क बने हुए हैं, बहुत ही अच्छे मतलब डिज़ाइन से किया गया अंदर बैठने बैठने का। हम जब आज से 5-6 साल पहले आए थे तब अंदर गए थे, तो मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, पर कोई मतलब नहीं है, वो सब वेस्ट है। और आप वहाँ देख सकते हो, वहाँ भी काफ़ी अच्छा सीन है, पर यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। आप आओगे तो केवल आपको गाय भैंस ही देखने को मिलेगा। जैसे कि ये यहाँ से जो गेट खुलता है तो आप पानी देख सकते हो कि इधर से पानी ऐसे जाता है, और ये नहर है, और ये नहर जाके आगे नदी में जुड़ जाती है। तो उस साइड भी आप देख सकते हो, उस साइड भी काफ़ी अच्छा है। बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत प्यारा टूरिस्ट प्लेस है। पर अगर हम जैसे लोग कुछ न कुछ थोड़े लोग अगर आते रहेंगे तो यहाँ के लोगों का मतलब विकसित होगा, यहाँ के लोग जानेंगे कि हाँ यहाँ भी कोई ऐसी लोकेशन है, तो लोग आएंगे तो देखना पसंद करेंगे। पर अगर आप आओगे 1-2 लोग भी आना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा बन जाएगा।
और जो ये चीज़ें बंद हैं तो वो भी शायद आगे चल के खुल जाए, तो आगे चल के इस गांव का ही उद्धार होगा। बाकी आप ऐसे ही देख सकते हो, है बहुत प्यारी लोकेशन, पर कोई मतलब नहीं है, बस यही है और क्या है। तो भाई एक बार और देख लो, काफ़ी देर से हम लोग को हो गया बैठे बैठे, कम से कम 1 घंटा हो गया बैठे बैठे। तो एक बार और आप लोग ये नज़ारा चेक कर लो, क्योंकि भाई अब हम लोग का हो गया है टाइम निकलने का, और बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया। और जैसे कि मैंने बताया ना कि हम लोग को थोड़ा सा अब धूप निकल रही है, धूप में कितनी अच्छी फ़ोटो आएंगी यार, है ना। बिना धूप के सब बेकार रहता है। हैं किस साइड? उधर वहाँ से चली जाएगी। अच्छा वहाँ से, हाँ वहाँ से मोड़ लेंगे। उस साइड भी कुछ अभी भाई लोग यहीं लोकल के भाई लोग मिले थे, तो वो लोग हमको बता रहे थे कि उधर मंदिर भी है बहुत अच्छा, तो वहाँ भी काफ़ी श्रद्धालु लोग आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आते हैं। उधर भी मेला वेला लगता है, तो वहाँ पर भी मतलब बहुत अच्छा सीन है वहाँ का भी। पर अगर यहाँ जैसे वहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, अगर यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें अगर खोली जाएंगी तो काफ़ी अच्छा बिज़नेस चलने वाला है इधर पे। बाकी तो भाई कुछ नहीं, और कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, बस यही है। आसपास के कुछ लोग आते रहते हैं, और जैसे कि क्या करते हैं, ये डिस्पोजल देख रहे होगे आप, बस यही, ये आलू भुंजिया जानते हो किस चीज़ के लिए यूज की जाती है, वो देखो क्या मिलेगा आपको, ठिकाना। तो यही सब बस होता है और कुछ नहीं है यहाँ पर। तो फाइनली अब चलते हैं भाई अपनी लोकेशन में, चलो खुल जा सिम। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, काफ़ी टाइम भी हो चुका है, 4 बज चुका है, और हमको समय से पहुँचना भी है, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। और भाई एक बार और आप चेक कर लो, है बहुत अच्छी जगह है। वैसे ये जितना भी यहाँ पर आपको हमने दिखाया, जितना भी यहाँ का क्या कहते हैं विकास हुआ है, ये सब हमारे यूपी के योगी आदित्यनाथ जी ने करवाया है, जो अपने यूपी के सीएम हैं, उन्होंने ये पूरा करवाया हुआ है। और वो जब यहाँ पर आए थे तो बहुत अच्छी सुविधा थी, बहुत ही अच्छी सुविधा थी। जैसे कि वो लोकल से हमको पता चला कि यहाँ के लोकल से मतलब पूरा इधर के बहुत चीज़ें हैं जो बिगाड़ दी हैं यहाँ पर, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें थी। शेर वेर भी बने थे जिनके मतलब पानी वानी निकलता है, जल मछली भी बता रहे थे कि बनी थी, बहुत सी अच्छी चीज़ें थी, पर सब यहाँ के लोगों ने बिगाड़ दिया है ना। वो खुद बता रहे थे, लोकल्स बता रहे थे कि बहुत अच्छी चीज़ें थी, पर यहाँ के लोग क्या होता है, वो होता है ना कि जिसके यहाँ घर में ज़्यादा घी आ जाए तो आदमी हजम नहीं कर पाता है ना। तो वही चीज़ है कि यहाँ के लोगों को जितना चाहिए था उससे ज़्यादा मिल गया, तो यहाँ के लोग झेल नहीं पाए, पचा नहीं पाए। तो भाई उस वजह से यहाँ के लोगों ने यहाँ का पूरा जितना सिस्टम है सब बिगाड़ दिया। और जिस हिसाब से यहाँ पर मतलब है ना भाई, अपने सच बता रहे हैं, पूरे मतलब बांदा में इतनी अच्छी लोकेशन नहीं है, सिटी के अंदर बिल्कुल नहीं है ना। इतना बड़ा पार्क मिल जाएगा आपको, मतलब कुछ नहीं होगा भाई बांदा में, मतलब ये बहुत बहुत बड़ा है ये बांदा में, हमारे इतना कुछ नहीं है, बहुत अच्छी लोकेशन है। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आदमी नहीं, जहाँ पर होता है ना कि जिसके पास जो चीज़ होती है उसको केयर नहीं होती है, और जिसके पास नहीं होती तो उसको बहुत ज़्यादा केयर होती है, तो वही वाला सीन है। तो कुछ नहीं, बहुत अच्छी लोकेशन थी। अगर आप लोग को भी भाई लोकेशन पसंद आई हो तो भाई प्लीज़ लाइक मारते जाओ और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल। बाकी आगे चलते जाओ, देखते जाते हैं। जिस गांव में अभी तक हम थे उस गांव का नाम है बदौसा। जैसे कि आप ये देख सकते हो 1 किलोमीटर था, मतलब अंदर थे अभी तक हम लोग। तो हम लोग बदौसा गांव पड़ता है, ये अतर्रा से 10 या 15 किलोमीटर, हाँ इतना पड़ता है। और रासिन बांध मतलब कुल मिला के 15 किलोमीटर में सब कुछ है। अतर्रा से निकलने के बाद 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर के अंदर में सब कुछ है ना, जिस लोकेशन में हम लोग थे। तो आप बदौसा डाल के आ सकते हैं। अगर आप बदौसा आ जाएंगे तो आप रासिन बांध अपने आप आ जाएंगे, किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा तो मतलब वो तो हिंट लेना ही पड़ेगा, पर हाँ ये है कि अगर आप बदौसा आ गए तो आप रासिन बांध आ सकते हैं, है ना। तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन मैंने आपको बता दी है कि अगर आप बदौसा आ गए तो समझ लीजिए कि रासिन बांध आ गए, बस अब आप इधर से आ सकते हैं और कुछ नहीं, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। तो अभी चलते हैं, उधर पे काफ़ी देर हो गया था बैठे बैठे, वहाँ पर सबसे मेन चीज़ कोई दुकान भी नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। तो अभी हम लोग चलते हैं, कुछ करते हैं, मतलब पानी वानी पीते हैं, कुछ खा वा लेते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं, ठीक है। वैसे दोस्तों
ये है अपनी अतर्रा की मार्केट, जो कि है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। और एक चीज़ अगर आपको मैं बता दूं कि जो अपने बांदा है ना, वो मेन ज़िला है, ये सब उसके अंदर पे आते हैं। पर जितना भी मार्केट का सामान है ना, सब वो बांदा वाले सब इधर से आके लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सस्ता पड़ जाता है। अतर्रा वाले जितने भी मार्केट वाले हैं ना, सब ये लोग थोप सामान लेके आते हैं और यहाँ से बांदा वाले लोग लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बांदा वालों को सस्ता पड़ जाता है। अब समझ रहे हो, मेन ज़िला बांदा ये आता उसके अंडर में है, पर चला कौन रहा है? अतर्रा बांदा को चला रहा है ना। सिस्टम ही पूरा उल्टा है। ये भैया यूपी है, यहाँ ऐसा ही होता है। यूपी में सब कुछ उल्टा पुल्टा ही होता है, सब जुगाड़ से चलता है यहाँ पे सिस्टम। वैसे दोस्तों, अगर किसी को पता हो कि भाई कौन सी अमावस है, ऐसी अमावस की मतलब इतनी ज़्यादा भीड़, मतलब हमने देखी है अमावस आती है, पर भाई इतनी भीड़ हमने नहीं देखी कभी, कि मतलब इतनी भीड़ बिल्कुल भयानक तरीके से चले ही जा रहे हैं। अभी जैसे ये ट्रैक्टर है ना, तो इन पे क्या हुआ है कि इन पे मतलब पोस्टर लगे हुए हैं, तो कोई मतलब छतरपुर का है तो कोई कहीं का है। सोचो भाई कितनी दूर से आ रहे हैं लोग। यहाँ से छतरपुर वही अपने बांदा से कितना पड़ जाता है? 150 के आसपास पड़ जाता है। अब सोचो कि जब 150 किलोमीटर के उतनी दूर से आ रहे हैं, और उनके लिए चित्रकूट बहुत ज़्यादा है भाई, कम से कम 250 किलोमीटर पड़ा उनको चित्रकूट। अब समझ लो कि जब छतरपुर के लोग आ रहे हैं, तो और भी कहीं के लोग आ रहे होंगे, तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि भाई कितने दूर के लोग आ रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, देख रहे हो, बराबर आपको कहीं नहीं लगेगा। अगर मैं बराबर कैमरा खोल के चलूँगा ना बांदा तक, तो आपको बराबर इसी तरह भीड़ लगेगी, बराबर इसी तरह भीड़ मिलेगी पूरी। तो देखो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, देखो। अब ये समझ लो गिनती करने में भी टाइम लग जाएगा, इतने लोग हैं। पर बहुत गंदी तरीके से भाई, बहुत गंदी तरीके से वाला सीन है यहाँ पर। अगर थोड़ा से भी आप 19-20 हो रहा है आपके साथ, तो भाई बहुत गंदा सीन होने वाला है। इसीलिए बिल्कुल आराम चल रहा है। हम लोग भी अपनी गाड़ी ना 40 के ऊपर नहीं लेके जा रहे हैं, बिल्कुल आराम चल रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कौन कब, क्योंकि ये लोग पता सुन भी नहीं रहे हैं। हॉर्न अगर मारते हैं ना, तो कोई मतलब नहीं रहता इनको। अगर इनको रोड क्रॉस करनी है तो ये अपनी मर्जी से रोड क्रॉस कर रहे हैं, ना एक बार उधर देखते हैं ना एक बार इधर देखते हैं, बस रोड क्रॉस कर लेते हैं। तो वो चीज़ है कि पूरी सेफ्टी हम ही लोग को ध्यान देनी पड़ रही है। ये लोग भाई उतना ज़्यादा ध्यान तो नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ तो हम कहेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी लोगों को नोटिस किया कि अगर उनको रोड क्रॉस करनी है तो वो भाई सीधे क्रॉस कर रहे हैं, ना देख रहे हैं कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई लेना देना नहीं है, बस उनको रोड क्रॉस करनी है, बस ऐसे ही सीन है। अब सोचो जब हम 4 व्हीलर वालों की भाई इतनी ज़्यादा फट रही है, तो बस वालों की कितनी फट रही होगी, क्योंकि वो तो और इतना चौड़ा वाहन लेके चल रहे हैं। अब देखो सामने जगह तक नहीं दिख रही निकलने की, है ना। आदमी पूरा रोड पे ही बैठा हुआ है, अब आदमी निकले तो निकले कहाँ। अब आप यहीं देख सकते हो कि भाई बीच रोड में ही खाना खा रहे हैं। अब देखो थोड़ा तो किनारे कर लो भक्तों, थोड़ा तो किनारे कर लो। अब देखो नहीं हट रहा ना, उससे कोई मतलब ही नहीं है भाई, सब चले जा रहे हैं अपने मस्त मगन। पर भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, पर जिसको पता हो कि किस चीज़ का मतलब ये भीड़ है, तो वो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताएं ज़रूर कि किस चीज़ की भीड़ है ये। दोस्तों आ चुके हैं हम लोग बांदा। वैसे हम लोग बात कर रहे थे, हमने कहा एसी की इतनी हवा लगने के बावजूद भी अपने बाल सही से नहीं हुए। तो संचित भाई कह रहा है कि एसी की हवा जितनी ज़्यादा लगती है बाल उतनी ज़्यादा डैमेज होते हैं। क्या ऐसा सच है? क्या अगर ऐसा सच है तो सच बताओ, तो हम एसी यूज करना ही बंद कर दें भाई। और बालों से कोई खिलवाड़ नहीं भाई, हमको जो आते थे वो साहब। शरीर में अगर किसी से प्यार है तो वो है अपने बालों से। हमको ये बता देना, हम तुमको ऑनलाइन कराते हैं, ठीक जैसा हमको बता देना है। हाँ मैं भी बता दूँ। तो यहाँ से हमारे संचित भैया चले जाएंगे घर, और घर जाके क्या करेंगे? सबसे पहले खाना पीना। बाय बाय। निकलने की कोशिश कल के लिए। अभी की अभी कहाँ जाना है तुम्हें? अभी निकलेंगे अपने अड्डे। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर है जैसा। फिर हमको बताना कल चलना कि नहीं चलना। हाँ। तब तक हम भी वो वाला कंफर्म करके बताते हैं कल झांसी का है, ठीक है। तो भाई इसको भी हमने छोड़ दिया, अब अपन लोग भी यहाँ से निकलते हैं घर। हम लोग भी पैक होते हैं,
सीधे सीधे मिलते हैं आपसे कल, है ना। पहले गाड़ी मोड़ते हैं फिर आपसे बात करते हैं। पर भाई कुछ भी कहो, मेन सुकून तो अपने को बांदा आने के बाद ही मिलता है। कहीं भी रहो मिलता सुकून अपने बांदा में। ये कहीं भी रहो XYZ जन्नत घूमाओ, पर भाई अपनी मिट्टी अपना देश क्या कहते हैं उसे, अब अपना बुंदेलखंड है ही इतना प्यारा, क्या करें। बुंदेलखंड से ज़्यादा दिन जुदा रह ही नहीं पाते हम। कहीं भी जाओ अपने बुंदेलखंड की बहुत याद आती है भाई। अपने बुंदेलखंड की मिट्टी, वाह 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 वाह, क्या खुशबू है ना अपने बुंदेलखंड की मिट्टी की। वैसे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। और भाई ज़्यादातर लोगों से यही भाई रिक्वेस्ट है कि भाई जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो शेयर करिए और अपना हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। राम राम भैया। तो जितना ज़्यादा हो सके भाई लोगों को आप वीडियो शेयर करिए, आप उनको दिखाइए और चैनल सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वही आप एक केवल अपना ना सही, आप अखंड भारत के नाम से ही आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने भारत के नाम से ये वीडियो लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए जय अखंड भारत, जय सनातनी, हर हर महादेव।